Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Simplified Nursing Concept and today we will discuss about the illness behavior. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है एडवर्ड सचमैन आइडेंटिफाइज स्टेजेस ऑफ इलनेस बिहेवियर। जो एडवर्ड सचमैन थे इन्होंने 1972 में आइडेंटिफाई की थी इलनेस बिहेवियर को। ठीक है, कि इलनेस किस तरीके से पेशेंट के एक्शंस में शो होता है। ठीक है, वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, उसकी इन्होंने 5 स्टेजेस आइडेंटिफाई करी थी। द पर्सन पासिस थ्रू 5 स्टेजेस ऑफ इलनेस बिहेवियर। एक पर्सन जो है वो इलनेस बिहेवियर की 5 स्टेजेस को पास करता है। सबसे पहले स्टेज देखते हैं हम। फर्स्ट स्टेज इज सिम्टम एक्सपीरियंस, सेकेंड स्टेज इज एजम्पशन ऑफ सिक रूल, थर्ड स्टेज इज मेडिकल केयर कॉन्टैक्ट, fourth one is dependent client care, and the last one and fifth is recovery and rehabilitation। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टेज 1 सिम्टम एक्सपीरियंस। ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज अ पर्सन फील्स दैट समथिंग इज रॉन्ग बट ही इज नॉट able to diagnose the problem. The person's perception of a symptoms can include awareness of a physical change like pain, rashes and lumps। ठीक है, यानी एक पर्सन की जो सिम्टम एक्सपीरियंस यानी फर्स्ट स्टेज ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज यानी जो स्टार्टिंग की स्टेज होती है इलनेस की, उसमें एक पर्सन फील कर रहा होता है कि हाँ कुछ तो उसके साथ रॉन्ग है। ठीक है, उसकी बॉडी में कोई तो प्रॉब्लम है बट वो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। ठीक है, बट उसकी परसेप्शन, वो सिम्टम्स को परसीव कर पाता है, फील कर पाता है कि उसकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। जैसे पेन हो रहा है उसको तो फील होगा, रैशेस हैं या फिर लम्प्स वगैरह हैं उसको फील होंगे। उस ओवरऑल इस स्टेज में ये बताया गया है कि जो सिम्टम्स है वो पेशेंट को खुद फील होंगे बट उस प्रॉब्लम को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। उसको ये पता होगा कि उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं और वो अनवेल है। नेक्स्ट स्टेज है सेकेंड assumption of sick role. During this stage, if symptoms persist and become severe, client assumes the sick role. The client is now accept the sick role and seek confirmation from family and social group। यानी इस स्टेज में क्या है, एक जो पेशेंट है उसने मतलब परसिस्ट कर लिया है कि हाँ उसको उसको कोई बीमारी है, डिजीज है। ठीक है, वो अनवेल है और ये उसको कैसे पता चलता है, फर्स्ट स्टेज में उसने खुद फील किया है बट इस स्टेज में क्या है, वो अपनी फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर उसके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनसे उनसे उसको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ उसको इस तरीके के कुछ सिम्टम्स शो हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड स्टेज मेडिकल केयर कॉन्टैक्ट। द क्लाइंट नाउ सीक्स और emergency care with the help from professional health services। The client are commonly asking for confirmation of their illness, explanation of their symptoms, duration of illness, appropriate treatment and its complication। ठीक है, इसमें जो क्लाइंट है यानी जो पेशेंट है, ठीक है, अब उसको पता चल गया है कि उसको उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस हुए हैं, उसको नीड है। ठीक है, कि वो हॉस्पिटल जाके हेल्थ केयर सर्विसेज ले। ठीक है, तो जैसे इमरजेंसी केयर, ठीक है, हेल्थ प्रोफेशनल के साथ कंसल्ट करना, वो डॉक्टर के पास जाएगा और वो अपनी इलनेस के बारे में बताएगा, एक्सप्लेन करेगा सिम्टम्स। ठीक है, कि कितने टाइम से उसको ये इलनेस है और डॉक्टर जो होगा वो उसके बारे में उसको डायग्नोस करेगा, उसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताएगा और ट्रीटमेंट के बारे में बताएगा। द हेल्थ केयर प्रोफेशनल में डिटरमाइन द क्लाइंट इज इल और नॉट इल। ठीक है, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल होता है, ठीक है, अब पेशेंट ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। ठीक है, अब ये एक डॉक्टर का काम होता है, ठीक है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का काम होता है कि पेशेंट इल है या फिर नहीं वो इल है। ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करेगा जो डॉक्टर होगा और उसको पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा। फोर्थ स्टेज है डिपेंडेंट क्लाइंट केयर। आफ्टर एक्सेप्टिंग द इलनेस एंड सीकिंग ट्रीटमेंट, यानी पेशेंट ने अब एक्सेप्ट कर लिया कि वो उसको इलनेस है और वो ट्रीटमेंट भी ले रहा है। द क्लाइंट बिकम्स डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल ऑन द प्रोफेशनल फॉर हेल्थ, यानी अब हेल्थ को लेकर जो पेशेंट है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पे पूरी तरीके से डिपेंड हो गया हेल्थ को लेकर। द क्लाइंट डिपेंड्स ऑन हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉर द डिमांड्स एंड स्ट्रेस ऑफ लाइफ। अब जैसे एक पर्सन है वो अपनी हेल्थ को लेके हेल्थ केयर प्रोफेशनल पे डिपेंड हो गया है कि
मतलब उसको क्या मतलब ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए कि उस वो जल्दी से जल्दी क्योर हो सके, और जो उस डिजीज़ को लेके, इलनेस को लेके पेशेंट को स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, उसके लिए भी वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पे ही पूरी तरीके से डिपेंड होगा। नेक्स्ट है लास्ट स्टेज, रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन। रिकवरी इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ इलनेस। द क्लाइंट इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव अप द normal roles and functioning who have long term illness and must adjust their lifestyle may find recovery more difficult। ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है, रिकवरी ये फाइनल स्टेज है इलनेस की, और इसमें जो क्लाइंट है वो गिव अप नॉर्मल रोल्स हैं या फिर नॉर्मल बॉडी के जो फंक्शनिंग है उन पे गिव अप कर देता है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म पीपल हु हैव लॉन्ग टर्म इलनेस, यानी जिन पर्सन्स को लॉन्ग टर्म से वो डिजीज़ है, ठीक है, उनको अपनी लाइफ स्टाइल को एडजस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, डिफ़िकल्टी होती है, और वो रिकवरी भी ईज़िली नहीं कर पाते, उसमें भी उनको डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, तो एक बार हम शॉर्ट में ब्रीफली रिवाइज कर लेंगे क्या होता है स्टेजेस। स्टेज 1 सिम्टम एक्सपीरियंस, यानी पेशेंट को इसमें खुद फील होता है कि उसको क्या क्या सिम्टम्स शो हो रहे हैं उसकी बॉडी में, ठीक है। एजम्पशंस ऑफ सिक रोल, सेकेंड स्टेज, कि इसमें पेशेंट को फील होता है, ठीक है, जैसे फैमिली हो गई या फिर सोशल ग्रुप्स हो गए, आसपास के उसके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनसे भी वो मतलब पूछता है कि मेरी बॉडी में क्या क्या चेंजेस है, क्या तुमको भी दिख रहे हैं, ठीक है, सिम्टम्स वगैरह, ठीक है, तो उसको वो कंफर्मेशन मिल जाती है कि वो सिक है। नेक्स्ट है मेडिकल केयर कॉन्टैक्ट, यानी अब जो पेशेंट है वो डॉक्टर के पास जाएगा, अपने बारे में जो भी सिम्टम्स हैं उसके बारे में सब कुछ बताएगा, उसके बाद जो डॉक्टर होगा वो उसको एक्सप्लेन करेगा, ठीक है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल उसको एक्सप्लेन करेगा, उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा, और वही ये कंफर्म करेगा कि जो पेशेंट है वो इल है या फिर इल नहीं है। नेक्स्ट डिपेंडेंट क्लाइंट केयर, इसमें जो पेशेंट होता है वो पूरी तरीके से हेल्थ को लेकर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पे पूरी तरीके से डिपेंड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन, इसमें ये बताया गया कि ये लास्ट स्टेज होती है इलनेस की, और इसमें जो पेशेंट है, ठीक है, वो एडजस्ट नहीं कर पाता है अपनी जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल है, ठीक है, और नॉर्मल उसके रोल्स हैं या फिर नॉर्मल बॉडी के जो फंक्शंस हैं उस पर रिज्यूम नहीं कर पाता है, ठीक है। उसको अब किसी पर्सन को लॉन्ग टाइम से अगर उसको हेल्थ इश्यूज हैं या फिर कोई इलनेस है तो उसको और ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि आपको नोट्स भेज दिए जाएं। थैंक यू।